हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी सिंह आटिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, उसकी 5.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ये एक्सरसाइज रहेगी। सच बताऊँ, क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है ना वो हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। इसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं और सिर्फ क्वेश्चन हमें करने हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम वो फॉर्मूला ही रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में वो एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ले लेते हैं। जैसे आपको समांतर श्रेणी दी है 2, 7, 12 ... ठीक है, यह आपको है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको ये इस तरह की कोई एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है। उसमें वो कहता है कि इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, या मैं आपको बताऊं कि इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे आप? सिंपल सी बात होती है कि a5 अगर आपको बोल दे तो आप क्या करोगे, a+4d कर दोगे ना। यानी कि जो पद हमें यहाँ पर निकालना है उसमें से एक माइनस हम क्या करते हैं, d का गुणा करते हैं, यानी एक से माइनस करके फिर d के साथ गुणा करके a में जोड़ देते हैं। जैसे छठा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, a+5d कर देंगे। ठीक है, अगर 7वां पद निकालना है तो हम क्या कर देंगे, a+6d कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है। वो कौन सा फॉर्मूला है कि अगर आपको इसमें nवां पद ज्ञात करना है तो आपका a तो आएगा ही आएगा, a तो आएगा ही आएगा, प्लस जितने यहाँ पर है उसमें से एक माइनस हो रहा है, यानी n-1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, nवां पद ज्ञात करने का। nवां पद बराबर, nवां पद हम क्या ले लेंगे, an ले लेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपको मान लो 56वां पद निकालने का बोला है तो आप क्या कर दोगे, a+55d। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। जैसे सिंपल से क्वेश्चन होंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसका आप का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि a अगर 10 रखे तो सिंपल आप पहले तो बिना फॉर्मूले के बता दोगे a+9d। ठीक है, अब इसमें a कितना है तो पहला पद मैथ वाली दिव्य दृष्टि निकालो, इस पर डालो, देख लोगे आपकी a जो है वो कितना है, 2 है, प्लस 9 इंटू d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सारव अंतर। इन दोनों में देखो कितना अंतर है, 7 - 2 किया 5 का अंतर, 12 में से 7 किया 5 का अंतर, सभी में 5 आ रहे ना, तो ये हो गया 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 9 × 5 = 45, 45 और 2 47। इसका मतलब इसका जो 10वां पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। एक तो तरीका हो गया डायरेक्ट वाला। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूले वाला ही करना है, आपको ये वाला करना है जो हम अब करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि nवां पद क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि nवां पद क्या होता है, an बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे सबसे पहले में क्या चाहिए, a चाहिए, तो हम लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद कौन है इसका, तो आप देख लेंगे 2 है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें सारव अंतर या जो कॉमन डिफरेंस आता है d वो कितना है, तो सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 - 2 5 आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, तो आप कह दोगे कि n बराबर कितना है, 10 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये सारे मान इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a10 बराबर a का मान कितना, 2, प्लस n का मान कितना, 10, 10 - 1 इंटू 5। बात वही है सेम, 10 में से 1 गया, 9 × 5, तो ये बिल्कुल आ गया 47, क्योंकि 9 × 5 = 45, 45 और 2 47, तो बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा। बस हमारा लिखने का तरीका, पैटर्न ये रहेगा। अगर आप ऐसे करके आते हो, क्योंकि हमारी 10th क्लास है, वही बोर्ड की क्लास अगर होती है तो हमें यहाँ पर बहुत ही खास ध्यान देना होगा। हम अगर इस पैटर्न से अच्छे से लिख करके आएंगे तो हमें फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर।
ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं अगर पूरे तरीके से काम किया है तो फिर कोई भी जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हमें। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है कि आपके पास समांतर श्रेणी है √2, 3 √2, 5 √2 और इस तरह से ये चल रही है और इसका आपको 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, nवां पद। अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है जो कि हमारा क्या होगा, an होगा, वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रह जाएगा। अब उसके बाद हम कहेंगे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद बताइए जरा कितना है, यहाँ पर देख करके बता दोगे, √2 है। उसके बाद हम कहेंगे जी सारावंतर बताइए कितना है, तो सारावंतर कितना आ गया, d आ गया, कितना है। अब यहाँ पर थोड़ी मुश्किल आएगी हमें, आप कहोगे कि सारावंतर निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि आपको पीछे से चलना है, पीछे से चलिए। तो 5 √2 में से 3 √2 गए। सिंपल सी बात है कि 5 बोलों में से 3 बोले चली गई, कितनी बोले बचेगी, 2 बोले बचेगी ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 5 √2 में से 3 √2 चले गए तो कितने बचेंगे, 2 √2 बच जाएंगे ना, तो 2 √2। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा इधर देख लो कि 5 √2 - 3 √2, √2 दोनों में है तो मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर क्या बच गया, 3। 5 में से 3 गए, 2 बच गए, 2 × √2 2 √2 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 10वीं क्लास में हमें इतना तो करना आता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि कौन सा पद निकालना है हमें, आप बोल दो जी 18वां पद निकालना है। n = 18 हो गया। अब a, d और n का मान उठा करके यहाँ रख दो, an का मान आ जाएगा। तो an हमारा कितना हो जाएगा, n की जगह भी हम 18 लिख लेना। a 18 बराबर क्या हो जाएगा, √2 प्लस n कितना है 18 - 1 × d कितना है 2 √2। अब यहाँ पर भाई एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गुणा और प्लस इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ तो गुणा लगा दें और यहाँ प्लस लगा दें, नहीं, बहुत ध्यान रखना है आपको। √2 प्लस 18 में से ये गए 17 गुणा 2 √2, 17 दूने 34, 34 √2 प्लस √2, यही तो आ जाएगा ना, √2 प्लस 34 √2। अब देखिए 34 √2 में 1 √2 और आ गया तो कितना आ गया, 35 √2। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि इसका 18वां पद क्या होगा, सिंपल सी बात 35 √2। तो देखिए कितने मज़ेदार से क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ रहा होगा ये सब करने में। ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है, तो आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब चलते हैं, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो होमवर्क आपके लिए बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, आपको ये पैटर्न नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, चाहे आप इसको कहते हैं ना कि माइंड में फिक्स कर लो, यही पैटर्न आपको एग्जाम में छाप करके आना है अगर क्वेश्चन आ गया तो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आपके पास समांतर श्रेणी है 9 13 17 21, 9 13 17 21 ... इस तरह से है और इसमें आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 24वां पद ज्ञात करना है। का 24वां पद ज्ञात करना है, यानी कि आप n ले लोगे, 24 a और d आपको निकालना आता है। हमने जो 5.1 एक्सरसाइज की थी उसमें सारा यही तो काम किया था, तो बहुत ही सिंपल है ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आपको a भी दे देगा, d भी दे देगा, तो फिर बचेगा क्या। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अभी हमने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा है कि an जो होता है वो क्या होता है, a + n - 1 d। अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें हमें क्या दिया होता है, a गिवन होता है, d गिवन होता है, ये दोनों चीज़ें तो हमें दी होती हैं, दिया होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कैसे दिया होता है, समांतर श्रेणी दी है तो उसमें से ए भी पता चल जाएगा, डी भी पता चल जाएगा, मैथ वाली दिव्य दृष्टि से हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता था, हमें n दिया होता था और हम क्या ज्ञात कर रहे थे, an ज्ञात कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है ना, उसमें हमें क्या दिया होगा कि उसमें a और d तो देंगे,
ए और डी तो देंगे, समांतर श्रेणी देंगे तो वहाँ पर ए और डी तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एन ना दे करके हमें क्या देंगे, ए एन दिया होगा, ए एन दिया होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए एन का मान हमारे पास आ जाएगा, ए का मान होगा, डी का मान होगा, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ पर प्लस में इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा ना, यहाँ पर ए प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस का आ जाएगा, इधर संख्या पड़ी है। यहाँ पे n-1 है, डी गुणा में है, इधर भाग में ले आएंगे, क्या बच गया, n-1। n-1 है तो -1 को इधर ले आएंगे, +1, यहाँ पर n बच जाएगा, तो n के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा ना हमारा। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हम जो है इसका सोल्व करेंगे, कि अगर हमें n, a और d दिया है तो a n हमारे लिए निकालना बिल्कुल ईजी है, लेकिन अगर a n दे दे तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो चलिए फिर इस चीज़ को जो है ना हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है ना तो आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती चोट हथौड़े की कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो इसका मतलब ये निकला कि आपको हथौड़े की मार तो खानी पड़ेगी तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हथौड़ा उठाएं और ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, मतलब आप मतलब समझो इस चीज़ का, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि एक एपी हमें दी है 21, 18, 15, 21, 18, 15, इस तरह से एक एपी दी है, और उसने ये नहीं कहा कि इतवां पद ज्ञात कीजिए, एनवां पद ज्ञात कीजिए, 18वां 16वां, ऐसे नहीं बोला, उसने एन का मान दिया ही नहीं। उसने कहा है कि इसका कौन सा पद, यानी कि एन का मान पूछा है, कौन सा पद जो है इसका -81 है, यानी कि कौन सा पद -81 है। यानी कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए एन जो है ना वो आपका है -81। अब आपको इसके लिए पता करना है कि इसके लिए एन कितना होगा। तो चलिए फिर वही फॉर्मूला, हम तो वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ए एन बराबर a + n-1 d, ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। ए एन हमें दिया है, मैथ वाली दिव्य दृष्टि निकालो और फटाफट से मुझे ये बताओ कि a कितना होगा, तो a आप बता देंगे 21 होगा। d कितना होगा, तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से चलते हैं ना, 15 में से 18 गए तो 15 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस के 3 आएंगे ना, क्योंकि 15 छोटा है तो ये आ जाएगा -3, d बराबर -3। अब यहाँ पर जिसका मान दिया है उसका मान आपको सिंपली रखना है। ए एन कितना आ जाएगा, -81 बराबर a कितना आ जाएगा, 21 + n-1 वैसे का वैसा, और d कितना है, -3 है, तो -3 आपने यहाँ पर लगा दिए। अब उसके बाद क्या करें, -21 आ गया, -81 आ गया, बराबर 21 पड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, -3 को जब n से गुणा करेंगे, n किसका है, प्लस का, तो -3 को जब n से गुणा करेंगे तो -3n आ जाएगा, -3n। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए क्या दिया गया है कि n-1 दिया है, तो -1 को जब -3 से गुणा करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, 21 + 3 कितने हो गए, या फिर एक काम कीजिए, पहले 21 को इधर ले आए, 21 को इधर ले आए, या फिर इनको जोड़ करके ले आओ, 3 और 21 24 हो जाते हैं। 24 इधर प्लस का है, इधर माइनस का आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -81, और उधर प्लस का था, इधर माइनस का, -24 = क्या बचा पड़ा है, -3n। अब इनको जोड़ दो, 4 और 1 5 हो गए, 8 और 2 1 यानी कि 10 हो गए, तो 105 आ गया, माइनस का बराबर -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर कितना आ जाएगा, 105/3, जब काटोगे तो 3 3 9 और उसके बाद 5, तो n का मान कितना आ गया, 35, यानी कि -81 जो होगा वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, सिंपल सी बात 35वां पद होगा। इतना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इतना आसान है, बस आपको क्या करना है कि जो मान दिया है फॉर्मूला एक ही चलेगा, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला। इसमें जो देखिए यहाँ पर 4 मान है, 4 में से अगर 3 दिए ना हमको, तो हम बाकी का 1 निकाल सकते हैं, चाहे वो आपको ए एन दे दे, और यानी कि ए एन निकालना हो, चाहे आपको एन निकालना हो, चाहे तो आपको ए निकालना हो, चाहे तो आपको डी निकालना हो। अगर हमें 3 चीज़ें दी है तो चौथा हम आराम से निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब चलिए इसी का जो है सेकंड पार्ट जो है वो तो आपका होमवर्क रहेगा,
क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए आपको क्या कह रहे हैं, चलिए कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर आपके पास 84, 80 और 76 जो है ये इस तरह से एक समांतर श्रेणी है, दूसरा पार्ट है, और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि धीरे धीरे देखो नंबर घटते जा रहे हैं ना, 84, 80, 76। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद कितना हो गया 84, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, 4 प्लस हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं, तो आप कह देंगे माइनस हो रहे हैं तो -4। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कैसे निकाला, 80 में से 84 घटा दिए या फिर 76 में से 80 घटा दिए। ये हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, अब हमें आता ही है, ठीक है। ए और डी हमारे पास आ गए। अब वो कहता है कि कौन सा पद, यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, एन पूछ रहे हैं कि कौन सा पद 0 होगा, यानी कि ए एन हमारा कितना दिया है 0। तो लीजिए आपको 3 चीज़ें दे दी, ए एन दे दिया, डी दे दिया, ए दे दिया, आप एन आराम से निकालोगे ना। वही फॉर्मूला हमारा कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है 0, ए कितना है हमारा 84 प्लस एन माइनस 1 हमारा वैसे का वैसा, और डी कितना है -4। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब इसको गुणा करके जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। 84 -4n, n से जब गुणा होगा -4n, माइनस इंटू माइनस +4। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए जरा, 84 + 4 कितने हो गए, 88 हो गए ना, तो ये आ जाएगा 88, और इधर क्या पड़ा, इधर तो 0 पड़ा है, -4n। ये 88 को हम इधर ले आए तो 88 प्लस का है, इधर आके माइनस का 88 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 88 बराबर 4n माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 4 से ये कैंसिल हो गया 22, तो n बराबर क्या आ गया 22, यानी कि 0 जो होगा इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, 22वां पद होगा। ये लाइन आप लास्ट में ज़रूर लिख करके आओगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अब सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए जरा, थर्ड पार्ट थोड़ा सा जो है इससे अलग टाइप का आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि किसी समांतर श्रेणी में कौन कौन से पद हो सकते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक समांतर श्रेणी में पूर्ण अंक ही क्या हो सकते हैं, यानी कि पद हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि या तो किसी समांतर श्रेणी का पहला पद होगा, या दूसरा पद होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा, या पांचवा होगा, यानी कौन कौन से पद हो सकते हैं, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा, पांचवा, इस तरह से वो पद चलते जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कोई -1वां पद हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं कह दूं कि किसी समांतर श्रेणी का आधवां पद कौन सा होगा, तो आधवां पद तो होता ही नहीं, या तो पहला पद होगा या दूसरा पद होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने समांतर श्रेणी ले ली, जैसे हमने कोई भी समांतर श्रेणी ले ली, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 11, 8, 5, 2। अब देखिए ये इसका पहला पद हो गया, ठीक है, ये इसका दूसरा पद हो गया, ये इसका तीसरा पद हो गया, और ये इसका चौथा पद हो गया। इस तरह से पदों की संख्या जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, यानी कि या फिर आप ये कह सकते हो कि प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। कोई पूरा नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगी, ना तो पॉइंट में होगा ना माइनस में होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि ये समांतर श्रेणी है, और इस समांतर श्रेणी के अंदर कोई अंक बोल दिया कि ये बताओ कि ये अंक जो है इस समांतर श्रेणी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो आप क्या कर लोगे, उस अंक को क्या मान लोगे, an मान लोगे, उस अंक को क्या मान लोगे, an मान लोगे, और फिर उसके लिए क्या निकालोगे, n निकालोगे कि ये कौन सा पद होगा। अगर आपका n जो है वो प्राकृत संख्या आ जाए, n क्या आ जाए, प्राकृत संख्या आ जाए, तो वो इस समांतर श्रेणी में होगा, यानी कि चौथा पद आ जाए, पांचवा आ जाए, छठा आ जाए, 84वां आ जाए, 100वां आ जाए, 120वां आ जाए, लेकिन आपका प्राकृत संख्या आनी चाहिए, यानी एक पूरा का पूरा नंबर आना चाहिए, nवां पद, ठीक है, तभी वो इस समांतर श्रेणी का हिस्सा होगा। अगर आपको ऐसा आ गया कि n का मान आपका मान लीजिए कि 5.2 आ रहा है, तो क्या वो इस समांतर श्रेणी का हिस्सा होगा, नहीं होगा। या तो पांचवा हो सकता है या छठा हो सकता है, उनके बीच में 5.2 तो होता ही नहीं। इसका मतलब अगर n पूरा नहीं आता है, दशमलव में आता है या माइनस में आता है, तो वो इस समांतर श्रेणी का हिस्सा नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस यही हमें करना है। क्वेश्चन जब आएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट आप देख लीजिए, बहुत मज़ेदार है ये। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, आपको बस करना क्या है कि इसके फेयर नोट्स है ना, आप साथ के साथ बनाते जाइएगा, ठीक है। जितनी कठिन आपकी मेहनत होगी ना, उतना ही मीठा फल आपको मिलेगा, ये आप मान करके चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम, थर्ड पार्ट है
क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो कहते हैं कि आपको एक सीक्वेंस दिया है 5, 11, 17 और 23 का, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि इसका कोई पद 301 है क्या? इस अनुक्रम का कोई पद, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्या इस अनुक्रम का कोई पद 301 है या नहीं? तो पहले जब भी हमें अनुक्रम दिया है, जब भी हमें सीक्वेंस दिया है, तो इसको हम एक एपी ही मान करके चलेंगे। एपी के अंदर प्रथम पद तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेम ही आ रहा है ना सब में। 17 में से 11 गए 6 होते हैं, 11 में से 5 गए तब भी 6 होते हैं, 23 में से 17 गए तब भी 6 होते हैं, यानी कि डी कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 6 का डिफरेंस है। अब उसके बाद an हमें क्या दिया है, an हमें दिया है जी 301। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n। अगर n प्राकृत संख्या आ गई, यानी पूरा नंबर आ गया, तब तो ये 301 इसका हिस्सा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए फिर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 d, यानी कि कुल मिलाकर के वो आपका क्वेश्चन का फ्रेम चेंज कर रहा है, बाकी वही चीज़ है। a कितना है, a है 5 प्लस n-1 d कितना है आपका, d है 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। an कितना है, an है आपका 301, यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस 6 जब गुणा होगा तो 6n-6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 301। देखिए 5 माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 301 बराबर क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 6 को गुणा कर दिया, 6n-6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 में से 6 गया, -1 आ गया, तो 6n-1। ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, 302 बराबर 6n। अब n इधर रखें और 302 को 6 से भाग दे दें तो कितना आएगा, आप बताइए। सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है कि इसको 2 से भाग दे दिया तो ये आ गया 15 और ये आ गया 1, 151/3 आ गया। अब देखिए ज़रा, 151 3 से विभाजित होगा क्या, तो आप कह देंगे नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब n जो है प्राकृत संख्या नहीं है, पूरी संख्या नहीं है, इसका मतलब ये जो है समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, इतना अच्छा सा क्वेश्चन है कि n जो है पॉइंट्स में आ रहा है, इसका मतलब आप कह दोगे कि इस अनुक्रम का कोई भी पद 301 नहीं होगा, बस इतना सा बात। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, बस ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसमें आपको पता लगाना है कि क्या ये पद जो है वो इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं। 10th क्लास में आप हो चुके हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब कहते हैं कि क्या समांतर श्रेणी जो आपको दी गई है 11, 8, 5 और उसके बाद दी है 2, क्या इसका एक पद, क्या इस अनुक्रम का, क्या इस अनुक्रम का एक पद -150 है। आपसे पूछ रहा है वो कि क्या ये जो अनुक्रम है इसका कोई पद 150 हो सकता है क्या। तो आप वही काम करने वाले हो, ए डी और an कितना दिया है 150 माइनस के 150, डी कितना आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है 2 में से 5 गए माइनस का 3 आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, n निकालना है। n अगर पूरा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनुक्रम का एक पद होगा। अगर n पूरा नहीं आएगा तो अनुक्रम का पद नहीं होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जो हमने चौथी पांचवी क्लास में किए थे, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही मज़ा आने वाला है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे चौथी पांचवी में गए थे ना, बिल्कुल आसान वाले। ये कहते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद आपको दिए गए हैं 19 और 41 है।
तो इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें कोई भी पद ज्ञात करना है, जैसे 40वां पद ज्ञात करना है तो यानी कि हमें n तो दिया है, लेकिन n के अलावा हमें दो चीज़ें और चाहिए होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? प्रथम पद a और सारावंतर d। ठीक है, अगर हमारे पास a है, d है, n है तो हम an फाइंड कर सकते हैं आराम से, यानी कि 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब a और d कैसे फाइंड करेंगे? तो जो कंडीशन हमें दी है उसका भी तो कुछ ना कुछ यूज करना है। तो पहली कंडीशन क्या दी है? हमें दिया है, क्या दिया है कि छठा पद क्या हो जाएगा? a6। ठीक है, छठा पद। और छठे पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d होता है ना, a n के लिए। तो यहाँ पर जब 6 रख दोगे, 6 माइनस 1 5 आ जाएंगे, यानी ये क्या आ गया? a प्लस 5d। और वैसे शॉर्ट में भी हम जानते हैं कि a प्लस 5d होता है, बराबर कितना है? 19 दिया है। उसके बाद हम देखेंगे 17वां पद के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस 16d बराबर हमें कितना दिया है? 41। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो हमें दी गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सिंपल सा आपको एक काम करना है। क्या करोगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर सकते हो ना। तो समीकरण 2 देखो जरा क्या है? a प्लस 16d बराबर 41 और इसमें से माइनस करनी है a प्लस 5d बराबर 19। जब भी हम माइनस करते हैं तो इसका मतलब इसको माइनस के साथ लिखना है। माइनस के साथ लिखना है तो माइनस के साथ सबको गुणा कर दो, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस। यानी कि जो निशान होते हैं उनको डायरेक्ट चेंज कर दो, आपका काम बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस का नीचे वाला a माइनस का, ये दोनों तो कट गए। 16d में से 5d माइनस किए तो कितने बचेंगे? 11d बच जाएंगे ना। उसके बाद जब आप उधर जाओगे तो बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बचती है हमारे पास कि जब आप 41 में से 19 माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा? 22 बच जाएगा। तो आपको करना क्या है? सिंपल 11 से 22 काट दो, d बराबर कितना आ गया? 2। अब यहाँ इन दोनों में से कोई भी समीकरण उठा लो और d का मान 2 रख दो, आपके पास a का मान आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए जरा, a प्लस 5d हमें 19 दिया गया ना समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में d का मान रखो, a प्लस 5 गुणा 2 है ना d का मान, बराबर 19। ठीक है, 5 दूने 10, प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 19 माइनस 10 कितना आ गया? 9 आ गया। तो प्रथम पद a जो है वो 9 आ गया। तो टोटली हमने क्या कर लिया कि इसका यूज़ करके हमने a और d फाइंड कर लिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, जब आपको दो अलग अलग पद दिए गए हों और a और d आपको ज्ञात करना है, तो आप हमेशा यही करोगे कि जो बड़े वाला पद होगा उसकी समीकरण बड़ी बनेगी, जो बड़ी वाली समीकरण है उसको छोटे वाली में से माइनस कर दोगे। जैसे ही माइनस करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, d का मान आ जाएगा, और d का मान फिर उन दोनों में से किसी भी एक में रख देना, आपका किसका मान आ जाएगा? a का मान आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या कर लिया कि आपका d का मान तो आ गया 2, a का मान आ गया 9। अब इसको मैं साफ कर दूँ ना, आपको ये समझ में आ गया? चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ कि अब हमसे पूछा क्या है। अब तक तो हमने जो दिया गया है उसका यूज़ किया। उसने पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि 40वां पद क्या होगा, यानी n बराबर 40 दिया है और आपसे क्या पूछा है? an पूछा है। अब आपको an और n में तो पहचान हो रही है ना कि जो पद खुद होता है वो तो होता है an, और कौन सा पद है वो हो जाएगा n। 40वां पद है यानी कि nवां पद है, यानी कि n बराबर 40। अब वो हमसे पूछ रहे हैं तो an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 9 है। एन कितना है? 40। 40 में से एक गए, 39 कर दूँ ना डायरेक्ट। ठीक है, डी कितना है हमारा? 2 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? 9 9 दूनी 18, एक हासिल आ गई, 3 दूनी 6 और एक 7, 78 आ गया। 78 और 9 कितना होता है? आप सिंपली कर दोगे 87। तो यानी कि ए जो है 40वां पद जो है हमारा कितना आ गया? 87 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही करने वाले हो। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसने छठा और 17वां पद दिया था, इसमें उसने क्या कहा है? तीसरा और 9वां पद दिया है। बहुत ही सिंपल है ना। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इसमें से कौन सा पद शून्य होगा, यानी उसने क्या दिया है आपको? पद खुद दे दिया, खुद पद दे दिया, यानी an आपको दे दिया कि 0 है। आपसे पूछा है n बताइए।
ठीक है, कि क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया कि an उसने दे दिया कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि शून्य संख्या है वो कौन सा पद होगा, यानी शून्य के लिए हमें n का मान ज्ञात करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन जब भी इन दोनों चीज़ों में हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो दो चीज़ें हमें और चाहिए होती है। कौन कौन सी? एक तो a और एक डी। वो कैसे निकालोगे आप? इस पूरे यहाँ तक इस चीज़ का यूज़ करके दो समीकरण बनेगी। ये काम आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। तो चलिए फिर इस वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 5.2 के 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और बाकी के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को MKH के बारे में बताइएगा, क्योंकि MKH जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर फटाफट से लेकर के आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।